आज मैं सीजीएचएस और ईसीएचएस के बारे में बात करूंगा, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारा मकसद वीडियो बना करके लोगों को जागरूक करना है। जो जागरूक है वो तो हैं, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये जो अनजान लोग हैं, नासमझ लोग हैं, जो समझते हैं कि भाई हम इसमें पैसा लगाएंगे, वो हमारा पैसा तो हम बेकार का किसी को दान दे रहे हैं, गलत सोच है। दोस्तों नमस्कार, मैं सुबेदार मेजर रमेश राम, संरक्षक आर्यवा संगठन देहरादून में। जो ये ईसीएचएस और सीजीएचएस का मुद्दा है, जो ये सीजीएचएस है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है। लेकिन ये स्कीम जो है फायदा कम देती है और आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा लेती है आपसे। आपका मेडिकल अलाउंस 1000 रुपया करता है और उसके अलावा आपको जो पैसा वन टाइम डिपॉजिट देना पड़ता है, कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है, वो ग्रेड पे के हिसाब से होता है। आपका रैंक के अनुसार नहीं होता है वो, और ग्रेड पे के हिसाब से होता है। उसमें प्राइवेट, सेमी प्राइवेट ये सब रूम लागू नहीं है। आपको जनरल वार्ड में डाल दिया जाएगा और वहां पर आपको इलाज दिया जाएगा। और उसमें भी जो सीजीएचएस कार्ड है उसमें लिमिट है, लेकिन जो ईसीएचएस कार्ड है उसमें अनलिमिट है और उसका काउंटर अलग है, उसका इलाज का तरीका अलग है, उसका बिल का तरीका अलग है, सब कुछ अलग है। उसमें अनलिमिट आपका इलाज है। और अब तो ईसीएचएस ने यहाँ तक आपको सुविधा दे दी है कि आपको रेफर सर्टिफिकेट लाने के लिए जो ज्यादा सीरियस है उसको पॉली सेंटर तक जाने की जरूरत नहीं है। और जो आपके पैनल की लिस्ट में दवाई और ऑपरेशन या अन्य खर्चे उसमें नहीं है, उसका ऑनलाइन सेंक्शन ले सकते हैं। लेकिन इससे ज्यादा फिर भी लोग इसमें कार्ड बनाना नहीं चाहते हैं। आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है। ये उनके लिए है जो आईपीएल के अंदर आते हैं, बीपीएल के अंदर आते हैं, उनके लिए ये स्कीम लागू है। अगर इसमें आप पकड़ा खा गए, कंप्यूटर में कभी पकड़ लिया जो इसका फायदा ले रहे हैं आयुष्मान कार्ड का, वो पेंशन धारक इसके लिए बिल्कुल लागू नहीं है, पेंशन वाले को। इसलिए आप इस झमेले में न पड़े। आपने जितना खर्चा किया होगा, अगर कल पकड़ा खा गया, पूरा स्क्रीन से निकाल करके उसको डबल उसका पेनल्टी लगा करके आपसे पेमेंट करा दिया जाएगा। उसको आपको जो सुविधा लागू है, ठीक है। आप सीजीएचएस कार्ड, आपको अगर ईसीएचएस से एलर्जी है, आप चाहते हैं कि ठीक है ये आर्यवा संगठन वालों ने ये दिया है, नायब साहब ने दिया है, मैं इसको नहीं लेना चाहता, आप मत लीजिए। लेकिन सीजीएचएस कार्ड बना लीजिए आप। ये आपका एक हेल्थ प्रोटेक्शन है, आपका हेल्थ को कवर करता है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास फोन आते हैं, लेकिन लोग इनमें क्या है कि जो दूर दराज में रहते हैं वो नाम उजागर करने के लिए मना करते हैं। बिहार से एक फोन आया था कि इनके साथ में इनकी वाइफ स्टोन हुआ था किडनी में, और उसके बाद में वो हॉस्पिटल में एडमिट करा, और हॉस्पिटल वालों ने एडमिट करा सीजीएचएस कार्ड के थ्रू। लेकिन लास्ट में जब उनका
ऑपरेशन करना था, बोला लेट्रोस्कोपी से होगा, तो वो तो ये पैनल में लागू नहीं है, उसके लिए आपको कैश डिपॉजिट करना पड़ेगा। कितना? 25,000 रुपया, नहीं तो इलाज होगा नहीं। आंध्र प्रदेश से फोन आते हैं, मध्य प्रदेश से फोन आते हैं, सब जगह यही कंप्लेंट है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि इन जितने भी इन पैनल हॉस्पिटल है, इनके साथ सख्ती से अगर ये पैसा लेते हैं और वो पैसा, उसका बिल जो ईसीएचएस फाइल बनती है उसमें काउंटिंग होना चाहिए, तब तो ईसीएचएस को पता चलेगा कि इन्होंने किस हिसाब से इलाज किया। लेकिन वो चुपचाप ले लेते हैं और बिल भी नहीं देते हैं उसका। मैंने कई जगह फोन में बात किया, उनका कहना है कि भाई बिल लेने के लिए तो इन्होंने पहले मना कर दिया था, इन्होंने साइन करके दिया है कि हमको बिल नहीं चाहिए, तब तो हमने ऑपरेशन किया और पैसा लिया, यहां तक लोग कह रहे हैं। दूसरा, जो ईसीएचएस कार्ड है ये अनलिमिटेड है, आप इसमें वन टाइम में इलाज करा रहे हैं तो इसमें कोई खर्चा नहीं है। आप एक बार ओपीडी में दिखाना है तो 3 महीने तक आप उसी ओपीडी में एक जो रेफर लाए हैं उसी से दिखा सकते हैं। हाँ, उसके बाद ऑपरेशन होना है, कोई जो इन पैनल में नहीं है वो ऑपरेशन, वो दवाई, उसके लिए आपको दोबारा उस ऑपरेशन का और उस दवाई का नाम लिख करके रेफर सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। अगर हॉस्पिटल वाले कहते हैं इसमें लिखा के लाओ, परमिशन लेके आओ आप एमएच से या अन्य किसी संस्था से, उनको कहिए आप ऑनलाइन आप परमिशन लीजिए। ईसीएचएस जो रीजनल सेंटर है, रीजनल कार्यालय है, उन्होंने परमिशन दे रखे हैं, हर किसी डिपेंडेंट हॉस्पिटल को परमिशन दे रखे हैं कि आप पेशेंट को परेशान नहीं करेंगे, जिसका भी इसके अंदर नहीं आता है आप ऑनलाइन इसका परमिशन ले लेंगे। लेकिन वो ऐसा करते नहीं है और इवन पैसा भी ले लेते हैं उनसे और उसका बिल पास भी कर लेते हैं। ऐसी कई शिकायतें आई हैं हमारे पास। तो इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितने लोग आयुष्मान कार्ड के द्वारा इलाज करवा रहे हैं, मेरा वीडियो सुन लीजिए एक बार, धोखे में रहेंगे आप। अगर कल पकड़ा खा गए, चेक हो गया, सरकारें बदली हो गई और इसमें चेकिंग हो गया, आप पेंशन धारक भी हैं और एक सरकार की जो बीपीएल के अंदर आने वाले एक लेबर कर्मचारी की जो सुविधा है उसको छीन करके आप खुद सुविधा ले रहे हैं। एक पेंशन धारक होते हुए आपके ऊपर में पेनल्टी लगा के पूरा जिनसे आपने जितना इलाज कराया है उसका ब्याज के साथ, इंटरेस्ट के साथ आपको पेनल्टी लगा दी जाएगी। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को कभी भी, आजकल ज्यादा से लोग सब गाड़ी चलाते हैं और सब ज्यादा से ज्यादा लोग टू व्हीलर गाड़ी चलाते हैं। टू व्हीलर गाड़ी एक ऐसी गाड़ी है वो जितना सुविधाजनक है ना, सड़ निकल जाते हैं, उतना जानलेवा भी है। कभी भी कुछ हो सकता है, आपको इलाज की जरूरत पड़ी। और इसी में परसों एक नायब साहब ने वीडियो दिया था, 100 हवलदार है विष्णु बहादुर परियार, इनका एक्सीडेंट हो गया था। वो किसी आरएवाई के काम के लिए जा रहे थे, डिवाइडर से टकरा करके उनकी बाइक एक्सीडेंट हो गया और उनका पाँव भी ऑपरेशन हो गया अंगल से। अभी नायब साहब से मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे कि अंगल से नीचे पाँव को काट भी दिया है और उन्होंने जो क्राउड फंडिंग के लिए लिखा हुआ है अनुरोध कर रहे थे, उन्होंने एक वीडियो भी निकाला है। उनका फोन पे नंबर है 7398166332।
फोन नंबर एक बार फिर भी बोल रहा हूँ मैं, ये उनकी वाइफ का फोन पे नंबर है 7398166332। जितना भी हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है एक शादी की मदद करने के लिए। हम एक बार कहीं होटल में बैठते हैं चाय पीने के लिए, 500 600 1000 रुपया तक खर्चा कर देते हैं। एक किसी की भलाई के लिए अगर उसकी जान बच रही है, उनका 4 लाख से ऊपर पैसा खर्चा लग चुका है, तो इसलिए सभी से नायर साहब भी अनुरोध कर रहे थे, और नायर साहब तो यहाँ तक भी कह रहे थे कि आपके उत्तराखंड में बहुत ज्यादा पूर्व सैनिक हैं और उनको थोड़ा आप जागरूक कराए, और थोड़ा ज्यादा सभी जितने जिलों में जितने भी वहाँ आरएवा के सचिव और अध्यक्ष हैं साहब, उनको सभी को रिक्वेस्ट करके उनको ज्यादा से ज्यादा फंडिंग करवाए, ये कह रहे थे वो। और उसके अलावा एक केस और हुआ था, जिन्होंने कार्ड नहीं बनाया था, ये दोनों के कार्ड नहीं थे, इसलिए सभी को कार्ड बनाना बहुत जरूरी है। समय ज्यादा हो रहा है, टाइम मैं ज्यादा नहीं लूंगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। आपसे एक ही चीज मांगते हैं, लेकिन उसमें भी कंजूसी करते हैं, खास करके सेवारत सैनिक सोचते हैं हमारे क्या काम आएगा। हम जितनी लड़ाई लड़ रहे हैं ना, सब सेवारत सैनिकों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको क्या मिल रहा है। लेकिन आपको एक वीडियो शेयर करने और सब्सक्राइब करने में भी तकलीफ होती है। दोस्तों, ज्यादा न कहकर मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय असम राइफल, जय आर्यवा।